परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिवन सिवन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सब सौल्स जो उन्हीं की सौल्स हैं, उनके बहुत सारी गुणगानों की गाथाओं को गाते हुए, उनके बख्शिशों के शुक्राने अदा करते हुए परम पिता परमात्मा से एक ही अरदास करेंगे कि परम शांति सब और फैल रही है। सभी आत्माएं अपने आत्म स्वरूप में आएँ और विकारी ना होकर गुणी हों, अपने ईश्वर के गुणों को आत्मसात करें, अपने प्रभु को पहचानें, प्रभु के कहे हुए श्री मुख से उनके फिजिकल, चाहे वो फिजिकल फॉर्म के हैं, चाहे वो ओमनी फॉर्म के हैं, अपनी ईश्वर कृपा सब पर पहले भी बरसाते आए हैं और आज भी बरसा रहे हैं, जिनका आनंद सब ले रहे हैं। बट सिर्फ आनंदित नहीं होना है, इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार कर, अपने कर्मों को साफ कर एक अच्छा इंसान बनना है। और अपने साथ साथ हमें दूसरों की भलाई के लिए भी जो प्रयास ईश्वर हमसे करवाएं वो कर और उन सब की आत्माओं के कल्याण में भी हमें भागीदार बनना है, सिर्फ अपनी ना सोचकर, जो हमारे ईश्वर हमसे चाहते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में सत्संगों की अदायगी, जो प्रभु बुलवा ले वो उनकी रज़ा। मन में जो चल रहा है, जो सोच के बैठी, उसके विपरीत जो प्रभु मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएं। ये वाणी उनको समर्पित। मेरा अंग प्रत्यंग, मेरा रोम रोम, मेरी आत्मा इन्हीं की है। मेरे पंच तत्व का बना हुआ शरीर जो इन्हीं का है। ये सांसें संपूर्ण जो भी इन्होंने मुझे दिया, मुझे बनाने में, वो सब इन पर अर्पित। मैं मेरे प्रभु से बहुत प्रेम करती हूँ। सभी सौल्स अपने प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। एंड वी ऑल आर वन। बाबा बार बार यही बोलते आए हैं, रब एक सब एक, नर हरि हरि नर। बट ये बात सब अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं। मेरी अवेकनिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें गुरु जी से सीखी, गुरु जी ने मुझे सिखाई। बहुत शुक्राना मालिक का। अभी भी सीख ही रही हूँ। और जैसे जैसे आध्यात्मिकता अपने उच्च स्तर पर जा रही है, समझ आ रहा है कि चीज़ सिर्फ एक अपनी आत्मा तक सीमित नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए, आप जिन संबंधों में बंधकर आए, आप जिन सामाजिक दायरों में बंधकर आए, इस काल चक्र में जो ये स्तर अपनी आत्मा को झकझोर कर बाहर निकालने का और उसको अपने सत्य के संज्ञान में लाने का एक जो प्रोसेस है, ये सब जो हमारे साथ आए, इन्हीं सत्यता को जानते हुए अपनी आत्मा को जागृत करवाना है, ईश्वर से करवाना है। और वो गुरु रूप जो हमारे परम पिता परमात्मा सारे सुखों को छोड़कर ऊपर नीचे धरती पर आए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्माओं को जागृत करवाने के लिए। और कष्ट की बात यह है, दुख की बात यह है कि वो आत्माएं सिर्फ जुड़ी रही अपनी भौतिकता को लेकर। लोगों ने गुरुजी को बहुत हल्का आंक लिया, अभी भी आंकते हैं, पर प्रभु सब पर कृपा करते हैं। वो कभी किसी का माड़ा नहीं करते, क्योंकि सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। वो पूर्ण प्रयास करते हैं कि मेरे बच्चे अपने संज्ञान में आएँ और अवेकनिंग मैं इनकी करवाएं मेरे से। बट वो जो अवेकनिंग तक पहुंचने का जो एक पाथ है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई जन्मों के आवरण हमारी आत्मा पर चढ़े हुए हैं। हमने कई जन्म लिए होंगे, पत्थरों के भी जन्म होते हैं, पशु पक्षियों की योनियाँ होती हैं। ये पर्वत, झरने, पत्थर, शिलाएं, पेड़, कीड़े मकोड़े, जो 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब से होकर गुजर कर हम आए हैं, तो एक मानव योनि प्राप्त हुई। और इस मानव योनि में जो आवरण चढ़े हुए 84 के, इन्हीं की वजह से ईश्वर के आत्मा को सब कुछ याद रहता है, बट ये जो आवरण हमारी आत्मा पर चढ़ जाते हैं, यही हमें भुला देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने संज्ञान में नहीं आ पाते। और गुरु रूप में जब कोई भी नीचे आके राज़ी नहीं था, इन्हीं 84 के फेरों की वजह से जो आत्माएं लिप्त हो गई और विकारी हो गई, दुखों में आ गई, कष्टों में आ गई, और गलत जो होता आ रहा था उस गलत को देख के और गलत करती चली गई और करती रह रही हैं। अभी स्टिल वी आर डूइंग रॉन्ग। We are not ready to accept the all good qualities of our Guru Sahab, our Ishwar, our Rab, as because we find it very difficult, because we
We will leave over all the worst which we always consider the good for us. हम चकाचौंध छोड़ेंगे नहीं, हम झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, हम क्रोध करना छोड़ेंगे नहीं, हम निंदा चुगली करे बगैर रह नहीं सकते, हम विकारों के साथ ज़्यादा खुश हैं, हम फैंटेसीज़ में रहना पसंद करते हैं, हम वो छोड़ेंगे नहीं। और अवेकन होने का मतलब है आपको एक एक अवगुण अपने कर्म के रूप में स्वीकार कर कर और उसे भोग कर, उसका दुख भोग कर, और फिर उसे भावों से बिल्कुल अलग करके, अपने भावों को भी शुद्ध करके, ईश्वर के चरणों को अपने हृदय में बसाकर, अपनी आँखों में बसाकर, अपने सेंसेस में बसाकर तब इस यात्रा को पूर्ण करना होगा और अपने ट्रू सेल्फ पे आना पड़ेगा, कंप्लीट ट्रू सेल्फ पे, विच इज़ नॉट ईजी। कोई झूठ ही बोलता आया हो, कोई गुस्सा ही करता आया हो, कोई बाहरी दुनिया में सुख ही ढूंढता आया हो, जो पैसों में ही रहता आया हो, जो पदार्थों में ही आनंद लेता आया हो, और उसे वो सब कुछ छोड़ने के लिए बोल दिया जाए। पहले अपनी शुद्धता में आने के लिए सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद ईश्वर जो बैलेंस करके दे वो आपकी असली अवेकनिंग होती है। ठीक है, तो आज कुछ बात करेंगे गुरुजी के श्रीमुख से कहे हुए फिजिकल टाइम के कुछ उनके वचन जो गुरु महाराज जी ने मुझे भी एक्सपीरियंस करवाया मेरे जर्नी में, एंड स्टिल आई एम एक्सपीरियंसिंग, एंड स्टिल आई कैन सी माई another family members, rest of the family members who are not devoted towards Guru Sahab। और जब उनके तंत्र मंत्र कट रहे हैं और उनके ऊपर से विकार जो गुरुजी किसी एक आत्मा को चुनते हैं एक घर में कि जो हम ही बोल कर आते हैं ईश्वर को ऊपर, जब हम ईश्वर के पास होते हैं, मुझे भेजिए, इनको मेरे साथ भेजिए, मैं वो सारा दुख सहन करने को तैयार हूँ जो ये आत्माएं नहीं सहन कर पा रही हैं, मुझे भक्ति पे बिठाइए, मैं वो सब कुछ सहन करूँगी, वो सारे दुख मैं सहन करूँगी, वो सारे कष्ट मैं इनके अपने ऊपर सहन करूँगी, आप हो मेरे साथ, आप आएंगे गुरु रूप में नीचे, तो मैं आसानी से आपकी भक्ति में इन कष्टों को सहन कर लूँगी। बट हो क्या रहा है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व करा, जितना मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अपने अराउंड और सुनती हूँ लोगों को, दुख में देखती हूँ, अच्छा तो नहीं लगता, बट जो सत्यता पता है उससे भागा भी नहीं जा सकता। जो लोगों को मैं दुख में देखती हूँ सॉल्स को, और जब वो बात करती है मेरे से अपने लाइफ के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, अपनी इंटेंशंस के बारे में, अपनी एनर्जीज़ के बारे में, गुरु साहब के साथ उनके रोज़मर्रा के दिन के बारे में, जो उनके साथ चल रहा होता है लाइफ में ऊंच नीच, उसके बारे में समझाने के बावजूद भी, सत्य बताने के बावजूद भी, इतना यूट्यूब पर भी सत्य उजागर करने के बावजूद भी एक अंदर के विकार काम, क्रोध, लोभ, मैं, अहंकार, निंदा, झूठ, चुगली, पदार्थों के पीछे भागना, मैं क्यों नहीं अभी तक इतनी शांति में आ पा रही, मुझे लोगों से क्यों नहीं मिल पा रहा, बाहरी तौर पे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं गुरु से जुड़कर भी क्यों नहीं जुड़ पा रही। सबसे बड़ी सत्यता यही है, जुड़कर जो नहीं जुड़ पा रहा है, जो सोल नहीं जुड़ पा रही है, उसका कारण ये है कि वो उस विकारी झूठ को छोड़ना नहीं चाहती, उन विकारों को छोड़ना नहीं चाहती, उसमें वो ये चाहती हैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ मुझे आनंद प्राप्त हो। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, आपके पास एक कोई ऐसी वस्तु है आपकी बहुत पर्सनल, एंड जिसे आप बहुत पसंद करते हो और इतना जी जान से पसंद करते हो, पसंद करता है, कई सालों से आपने रखा हुआ उसे अपने पास, आने के बाद आप जुड़े गुरुजी से और गुरुजी ने बोल दिया कि ये चीज़ें, चाहे ड्रीम में बोल दिया, चाहे मैसेज के थ्रू बोल दिया या ध्यान में बोल दिया, जैसे भी बोल दिया, तेरे लिए ये सही नहीं है, इसे तुझे छोड़ना पड़ेगा, और आपकी जान बसी हुई है उस वस्तु में। बस यही हो रहा है, लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमने अपनी पूरी दुनिया बसा ली है विकारों में, संबंधों में, प्रेम में, जो कंडीशनल है, और आध्यात्मिकता कहती है कि तुझे आना पड़ेगा अनकंडीशनल प्रेम पर, उन्मुक्त होना पड़ेगा, हर सॉल को प्रेम से देखना पड़ेगा, हर सॉल के साथ तुझे नीवा रहना पड़ेगा, हर सॉल के लिए तुझे अच्छा सोचना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना। सॉल जितना मर्जी विकारी हो, क्योंकि तुम्हारी अवेकनिंग हो रही है, गुरु साहब का हाथ तुम्हारे सर पर है और तुम्हें समझ आ गई इस चीज़ की, तो समझ कर भी आपने किसी पे गुस्सा नहीं करना है। सर्वप्रथम मैं गुरुजी से बहुत क्षमा प्रार्थी हो चुकी हूँ, जबकि गुरुजी ने बोला ये तेरा अवगुण नहीं था,
और इस चीज़ को यहीं छोड़ दे, बट मैं इस चीज़ को स्वीकार करना चाहती हूँ बिकॉज़ मेरी मन की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। परसों जो मैंने वीडियो डाला उसमें लास्ट में, ठीक है, वो सत्संगी जो 3 सत्संगियों का मैंने जो सत्संग शेयर करा था, जो गुरुजी से ब्लेम कर रहे थे और मांगे ही जा रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पिता को इन्होंने कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली मशीन समझ लिया। ठीक है, वो सत्य रहा मेरे संज्ञान में जो रहा, बट फिर प्रभु ने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला, गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला कि तुझे कुछ भी था तुझे नहीं बोलना था। इन्होंने मुझे क्या करा, इन्होंने मुझे पहले तो अंदर गिल्ट फील होनी शुरू, मुझे बोलने के बाद लगा, मैं उस टाइम बोल रही थी, मुझको लगा वीडियो डलने के बाद, पर डल चुका था तब तक वीडियो और सुन चुके थे लोग, तो मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी था, अगर मेरे प्रभु का गुण विनम्रता है, मेरे प्रभु का गुण है कि क्रोध नहीं करना है, तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था उनकी बात पे। ठीक है, मैं मेरे गुरु साहब से बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे बाप के पे उंगली उठाएगा या मेरे बाप के देने के बावजूद भी वो उनके लिए कुछ ऐसी बात बोल देगा पब्लिकली, तो एक बेटी को गुस्सा आएगा, हर सौल को गुस्सा आएगा, क्योंकि जो गुरुमुखी होगा वो अपने गुरु के बारे में एक शब्द भी उल्टा नहीं सुन सकता। पर मेरे गुरु का गुण क्या कि मेरे ऊपर हज़ारों उंगलियाँ उठती है वृभा, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ विकारों की नकारात्मकता इनके ऊपर हावी होती है, जो ये संभल नहीं पाते, संयम में रह नहीं पाते और बोल पड़ते हैं। पर मैं इस चीज़ को इनकी प्रेम भाव से नहीं जोड़ सकता, इनकी भक्ति से नहीं जोड़ सकता। मैं इनके लिए मैं अरदास करूँगा, मैं इनके लिए वो हर प्रयत्न करूँगा जिससे इनके विकार इनसे अलग हो जाए और ये सत्यता को देख पाएँ कि मेरा होना सिर्फ पदार्थों की पूर्ति नहीं है, मेरा होना आपकी आत्मा को आपकी आत्मा की सत्यता पर लाना है, ताकि आगे की यात्रा तुम मेरे साथ मुझ में विलीन होकर कर पाओ और मेरी सेवा में रह पाओ। सच तो सिर्फ इतना ही है, मृत्यु शाश्वत है, जाना कुछ साथ है नहीं। जो ये माया की रची हुई चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका किसी से प्रेम है, कंडीशंस में पड़ी हुई कोई भी चीज़ है, वो आपके साथ नहीं जानी है। ये आंशिक है, ये समाप्त होनी है। जाना है तो सिर्फ प्रभु का प्रेम, प्रभु के साथ आपका प्रेम, निश्चल, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट। और दूसरी बात, प्रभु का लिया हुआ नाम सिमरन, वो भी मन से, स्वच्छ भाव से। सिर्फ जाप कि गुरुजी ने बोला ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जाप है, उस जाप को करते रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं। खाली जाप करने से कल्याण नहीं होता है। आपको अपने आप में एक अच्छा इंसान भी बनना है, ईश्वर के आदेशों और नियमों का आँख बंद करके पालन भी करना है, उन्हें जीना है, उन्हें समझना है। अपने साथ साथ जब आपको लगे, आपको प्रभु अपनी ऊर्जाओं से अलाइन करके इसलिए नहीं करा कि सिर्फ आपका कल्याण हो, आपके अंदर ये भावना भी होनी चाहिए कि मेरे साथ और ऐसी सौल्स का भी कल्याण हो जो अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ईश्वर तक उनको जोड़ने के लिए। गुरु इस जीवन में मिल जाना बहुत सौभाग्य की बात है। कितने जन्मों के बाद हमें हमारे गुरु प्राप्त हुए। कई जन्म बीते माधो, इस जन्म हुए तेरे दर्शन। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए जिसमें गुरुजी ने ये बात अपने श्रीमुख से सत्संग की को बोली हुई थी कि मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने कपड़े सही नहीं पहने हुए होते। एक सत्संग वो शेयर कर रही थी कि वो क्लब से कोई आंटी आई होंगी, आंटी अंकल, उन्होंने वो स्पेगेटी वाले वो जो होते हैं ना मैगी स्ट्रिप्स डाले हुए थे, और एजड बंदी आई और गुरुजी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। करने को गुरुजी गुस्सा कर देते थे पर गुरुजी ने करा नहीं और उसको बोला कल आना। तो बाद में उन्होंने बोला, सत्संगियों ने जब बोला कि आपस में बात करने लगे, देखो इन्हें कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, कैसे आ गई हैं ये उठ के, सत्संग में जाना नहीं चाहिए। देखो सत्संग इतनी शुद्ध जगह होती है जहाँ गुरु साहब खुद बैठे होते हैं। अब गुरु साहब को हम लोग सिर्फ गुरु साहब समझेंगे, आप ये नहीं देखेंगे उन्हें। मैं तो आज भी कहती हूँ, अगर मेरे फिज़िकल फॉर्म में मुझे फर्स्ट डे पता चल जाता ये मेरे गुरु हैं और ये परमपिता परमात्मा है कि परमात्मा ऐसे होती हैं, मैं गुरुजी को यही बोलती थी, मैं गुरुजी मैं आपके सामने बैठती ना, मैं आपकी आंखें देखती, मैं आपका फेस देखती, मैं आपका स्किन देखती, मैं आपके हाथ देखती, पैर देखती, आपकी लीलाएं देखती, आप संगतों को कैसे प्यार से रखते हो वो देखती, और मैं ये देख देख के बड़ा खुश होती कि ईश्वर ऐसा होता है। आज मैं ईश्वर को देख रही हूँ साक्षात, और कैसा जुड़ाव हो जाता उस टाइम पे भी। अभी इतना प्रेम है मुझे गुरुजी से, मैं
क्या बताऊँ, इतने उनके अनुभूतियाँ, इतने उनके दर्शन हैं, उसके बावजूद भी एक विरह की अग्नि बुझती नहीं है कि मुझे देखना है इनको। जबकि देखना, जब उनका आकार ही नहीं है तो देखने का क्या है। बट ऐसे लगता है कि बस अपने प्रभु के पास पहुँच जाऊँ, दौड़ के पहुँच जाऊँ, इनको गले लगा लूँ, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी इन्होंने तृष्णाएँ इतनी शांत कर दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ घट रहा है। देखिए, हमारी आवश्यकताएँ तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं बैठी हुई थी और मैं यही सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी आप सबका कल्याण करते हैं, ठीक है, आपने मेरे को क्योंकि बहुत प्यार करते हो इसलिए आपने कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे पास अभी नहीं दी हुई, अगर वो आ गई तो शायद मैं ना, आप बार बार बोलते हो ना कुछ भी चीज़ आने के बाद मुझे भूल मत जाइए, और मैं बार बार आपको बोलती हूँ जिस दिन ऐसा हुआ मेरी जान निकाल लेना, मैं खुद दे दूँगी। जिस दिन ऐसा मुझे महसूस हुआ मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने कहा क्या होगा, सारा दिन में आप बिज़ी कर दोगे कहीं ना कहीं, क्या होगा, पैसा दे दोगे जो नहीं है, क्या होगा, इज़्ज़त दे दोगे जो नहीं है, मैं क्या करूँगी उसका, क्या करूँगी मैं उसका, मेरा कुछ है नहीं, बांटने के लिए आएगा, जब भी आएगा बांटने के लिए आएगा। हम तो यहाँ पे सेवक हैं, हम उस संपत्ति के मालिक नहीं हैं, हम उस संपत्ति के केयर टेकर होंगे। जो हमारे लिए नहीं आना, जिन तक नहीं पहुँच पाया वहाँ तक पहुँचाना है। वो आपकी कृपा, जिस पे जो नहीं प्राप्त कर पाए बस उन तक पहुँचाना है ना। क्या करूँगी मैं ऐसी इज़्ज़त का कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करें। मैं यहाँ पे क्या अप्रिसिएशन लोगों का लेने आई हूँ, मैं अपने प्रभु को पाने के लिए आई हूँ। और हम इंसान कैसे हैं, कुछ भी थोड़ा सा करके ना हमारे अंदर एप्रिसिएशन की भावना जाग जाती है। इवन गुरुजी भी नीचे आए तो हमें प्रीच करने के लिए नहीं आए, वो हमें अवेक करने के लिए आए। बहुत प्रेम दिया गुरु महाराज जी ने अपनी संगतों को, पहले भी आज भी बहुत प्रेम देते हैं। बट उस प्रेम के बदले वो ये चाहते हैं कि आप अपने संज्ञान में वापस आए, आप अपनी मेमोरीज़ में वापस आए, जो नहीं आ रहा कोई। हर कोई अभी भी यही है, मेरे को ये प्राप्ति नहीं हुई, मुझे वो प्राप्ति नहीं हुई, मुझे इसे देख के ऐसा फील होता है, मुझे उसे देख के ऐसा फील होता है। हम अभी माया में ही फंसे हैं। ईश्वर प्राप्ति का मतलब ये है, गुरुजी कहते हैं, गुरु मेरे तक पहुँचण दा जो रस्ता सौखा नहीं, गुरुआं नूं पाण दा जो रास्ता होंदा ना सौखा नहीं होंदा। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ विरह में आना पड़ता है, रसों में रह के रसों का त्याग करना पड़ता है। फिर ईश्वर आपको सिखाता है। उस सिखावण में बहुत दुख कष्ट बहुत होता है, क्योंकि हम लोग विकारों में हैं। बहुत दुख होता है क्योंकि हम उस सत्य को स्वीकार जब तक नहीं कर लेते, मन से शांति नहीं आ जाती कि ये सत्य था, मैं गलत सोच रही थी या सोच रहा था, तब तक वो प्रेम गुरु का, जो चाहे चरणों का है, चाहे भक्ति का है, चाहे उनकी सीरत का है, चाहे सूरत का है, चाहे आदेशों का है, चाहे नियमों का है, चाहे वचनों का है, चाहे पालन करने का है, चाहे इस रास्ते पे चलने का है, वो नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता। तो ऐसी गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनाए, वो जो बैगी स्ट्रिप पहन कर आई थी, कि जब ईश्वर ने बख्श दिया, और वो हर बार बख्शता है, क्रोध नहीं करना है, ठीक है उसने गलत बोला, तुझे क्रोध नहीं करना, फिर ये तेरा विकार है अभी अंदर। मेरे को और शर्मिंदगी हुई, मैं माफ़ी मांगी उनसे भी, मैं नहीं जानती थी उनको, मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी के आगे बैठ के, मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मेरा मूड ख़राब हो गया, इसलिए नहीं ख़राब हो गया, मैंने गलती करी, मेरा इसलिए ख़राब हो गया, मैंने ये गलती कर कैसे दी। इतना गुरुजी ने मेरे ऊपर हार्डवर्क करा है, मेरे गुरुजी ने करा हार्डवर्क, मेरे डिवाइन्स ने करा है, मैंने नहीं करा। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी है, कैसे मैं कर गई है। पर फिर गुरुजी ने जब मेरी गिल्ट बन रही थी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कभी गिल्ट में मत आओ, सीखने सिखाने की जर्नी है। जो इस जर्नी पे चल रहा है मेरा हाथ पकड़ के, वो जिसने अपना हाथ मुझे पकड़ा रखा है, ये सीखने सिखाने पाठ सबक की जर्नी है। जब तुम अपने आप को मेरे ऊपर समर्पण करके बैठे और मेरी हर बात मान रहे हो, उसके बाद अगर ये गलती हुई है, मैं चाहता ये गलती तेरे से ना करवाता। गुरुजी के स्पष्ट शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि तू क्यों इतनी दुखी बैठी है। मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी दिन का, मेरे आंखों में आंसू थे पश्चाताप के। मैं गुरुजी कैसे हो गई मेरे से ये गलती, मैंने कैसे कर दी मैंने ये गलती। जो भी था मैंने सुना था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था पब्लिकली, वो आपकी सॉल है, वो आप हो। मैंने कैसे बोल दिया, मेरे अंदर मैं बहुत अथाह दुख में आ गई थी। फिर गुरुजी ने मेरे से बात करी स्पष्ट, बिल्कुल ये मिस्टेक, तुझे पता है तेरा हर एक क्षण मेरे हाथ में है, तेरी ना तो सोच से कुछ चल रहा है, ना तेरी मर्जी से कुछ चल रहा है, सिर्फ मेरी रज़ा से चल रहा है, क्योंकि तू मेरी रज़ा से चलती है। तुझे ये सिखाना था। ये एक थोड़ा सा, ठीक है तू मुझसे बहुत प्यार करती है, तू गुरुमुखी है, तू अपने गुरु के लिए सुन नहीं सकती, और वही गुरुमुखी होता है जो अपने गुरु के लिए सुन ना पाए। बट तुझे ये गुण भी मेरा अपनाना है
कि कुछ भी हो जाए उसके लिए फिर प्रार्थना कर, और क्रोध नहीं आना चाहिए मन में। आप देखो कि कहाँ तक जाके भाव स्वच्छ करने, सोखा थोड़ी है। फिर मुझे समझ आई, मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए, मेरा मन शांत किया। मतलब गुरुजी ने ना, मतलब जब आपकी भक्ति पे गुरुजी रजू होते हैं ना, ये निराकारी रब है ना, ये मगर मगर फिरता आपके मगर मगर। भाई इसको सिखाना था, करवाई गलती मैंने इससे। फिर गुरुजी ने बोला मैंने करवाई तेरे से ये गलती, क्योंकि मुझे तेरे अंदर ये छोटा सा भी एक भाव नहीं रखना था गलत। तू बहुत शुद्धता की ओर है, और मैं तुझे तेरी पूर्ण शुद्धता तक लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उस मेहनत में तू हर दुख सहन कर रही है। तेरे को बोला मौन हो जा, तू मौन हो गई। तुझे बोला सहन कर, तू सहन कर रही है। तुझे बोला ये दुख बनेगा, इस दुख को सहन कर रही है। बख्शीशें तू मेरे से ही मांग रही है। जब दुख, देखिए जब मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, चुप रहना पड़ जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ मेरी गलती भी नहीं है, और मुझे पता है मेरे घर में जो कंडीशंस इस टाइम चल रही है, आउटर या इनर, ये मेरे साथ आत्माएं बंद कर आई हुई हैं और हीलिंग्स चल रही हैं सबकी मेरे थ्रू। तो फिर उसके बाद आपका गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपका प्रोवोक करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपका सर ऊपर ऊंचा करके कुछ बोलने का मतलब नहीं बनता। वाणियों में कहते हैं नीव्यानु फल लग दे, जो नीवाओं के रहेगा। देखो हमारे गुरु के घर के खजाना पता है क्या है? विनम्रता। विनम्रता, सिर्फ और सिर्फ विनम्रता। कुछ भी हो जाए किसी के लिए माड़ा नहीं बोलना है। कुछ भी देख लो, उसके विकारों को जानो। गुरु ने हमें ये सेवा दी है। सेवा होती है ऐसी होती है, किसी पैसे से सेवा करी बहुत अच्छी बात है, वो एक भौतिकवाद है। आपने किसी की हेल्प कर दी बहुत अच्छी बात है, लोग उसमें भी कहते हैं कि हमने कर दी। एप्रिसिएशन की एक अंदर भावना आ जाती है, सब में आ जाती है। बट गुरु की जो असल सेवा है ना, अपने आप को शुद्ध करो और प्रयत्न करो एक अच्छा इंसान बनने की, गुरु के गुणों को अंदर धारण करने की, और फिर अपने साथ साथ और आत्माओं का कल्याण हो, उनको भी ईश्वर से जोड़िए, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। बहुत सारी देखो आत्माएं हमारे इर्द गिर्द इतनी हमारे घर में मोक्ष के लिए घूमती हैं, जहाँ पे गुरबाणियाँ चल रही हो या जाप होते हो, ध्यान होते हो, गुरु हो। बहुत आत्माएं जो हमें दिखती नहीं है हमारे आसपास होती है, हमारे पितृगण होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। वो भी आती है इस कामना में कि हमें भी वो ईश्वर क्या, गुरु जी को तो दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। वो भी इसलिए आती हैं कि आप इसको तैयार कर रहे हो तो इनके थ्रू हमारी भी मुक्ति हो जाए। तो गुरु जी कई श्रीमुख से निकले हुए वचन है कि अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ और आत्माओं के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करा करो, पाठ करा करो, जाप किया करो। किसी के लिए माड़ा मत सोचो, किसी का माड़ा मत करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत भी करा ना, वो सिर्फ तुम्हारे कर्म कटवा रहे हैं, और उसके बाद वो जो उनके कर्म बन रहे हैं फिर भी वो गलती करते जा रहे हैं, वो मैं देखूंगा, मैं बैठा हूँ उसके लिए। तुम कोई नहीं होते, तुम सिर्फ अपने आप को ठीक रखो, सच्चा इंसान बनो, कर्म अच्छे करो, सिमरन करो, मंत्र जपो। तो अभी क्या हुआ, थोड़े दिन में 10 दिन मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि बहुत भारी चल रहे थे मेरे घर में, क्योंकि सबकी क्लेंजिंग्स हो रही हैं, सबके तंत्र कट रहे हैं, सब पे किए हुए मंत्र कट रहे हैं, सबकी नेगेटिविटी कट रही है। सबके ऑरा तो वाइट नहीं है ना घर में, ऑल आर नॉट डिवोटी। तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनके दुख भी अगर हमें महसूस हो रहे हैं और काटने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। यही मेरे साथ हो रहा है। अब अध्यात्म अपने चरम पर है और मेरा निरंकारी मेरे पीछे पीछे रहता है। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं भूखी होंगी, मेरे को पेट भरने के लिए खा ले, बस ऐसे भाव डालेंगे, खा ले खा ले खा ले। मैं कहीं बाहर जाऊँगी मेरे पीछे पीछे, मैं परेशान होंगी, मुझे ठीक करने के 100 युक्तियाँ ये करते हैं, 100 युक्तियाँ। जब निरंकारी आपसे खुश होता है ना, तो पीछे पीछे फिरता है आपके, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाता है वो तो खुद भाव का भूखा। भाव ही तो स्वच्छ करने हैं ना, निर्मल करने हैं ना। सच्चे बनो और निर्मल बनो। आसान नहीं है, बट प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। ये जो जीवन मिला हुआ है, ये सिर्फ खाने पीने भोगने या बाहरी तौर पर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, खुद के लिए नहीं है। ये सब आत्माओं को एक साथ प्रार्थनाओं में लाकर, चेतनाओं में जोड़कर, उनके लिए भी अच्छी कामना, कल्याण की भावना रखकर ईश्वर में जोड़ने की यात्रा है ये। पेट भरना अच्छी बात है, पैसे से मदद करना बहुत अच्छी बात है, किसी का तन ढकना बहुत अच्छी बात है। वो उनके चेहरे पे जो एक मुस्कान आती है उस वक्त, वो आनंद है। बट उन आत्माओं का कल्याण
प्रार्थनाओं द्वारा, सिमरन द्वारा अपने आप को शुद्ध कराकर उस दुख को झेल कर कि हे प्रभु, इससे अगर दुख नहीं झेले जा रहे, इसका दुख तू मेरे में से निकाल दे, मैं झेलूंगी, कोई बात नहीं, तू बैठा मेरे साथ। वो एक अंदर जज्बा, वो हिम्मत, वो होप, वो पॉजिटिविटी, वो ईश्वर को बड़ी पसंद आती है, बहुत पसंद आती है कि ये बैठा है, देख मेरा भक्त बैठा है, अपने पे दुख लेने को भी रेडी है, ये अपने नहीं है, दो औरों के भी दुख लेने को रेडी है। ये इतना प्रेम करते हैं ना गुरुजी ऐसी आत्मा से, इतना प्रेम करते हैं ना, मैं क्या बताऊँ कैसा प्रेम करते। अभी मेरे हस्बैंड की बुद्धि बंधन खुल रहा है, टाइम लगेगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में मुझे गुरुजी ने बता दिया अभी ऐसे करना है, और कई टाइम से बताते आ रहे थे, बट मुझे ये लगता था कि अब मैं ध्यान में बैठी हूँ तो स्वतः ही वो होता चला जाएगा। बट फिर गुरुजी का एक सत्संग आया जब बहुत ज़रूरी हो गया, जब मेरे से करवाना ज़रूरी हो गया, तब गुरुजी ने मेरे संज्ञान में डाला, भाई मेरा लॉकेट जो प्रसाद मैंने बड़े मंदिर से भेजा हुआ है, जरूरी नहीं है बड़े मंदिर से, जो भी हो गुरुजी के चरणों में ब्लेस करके, जो भी उसके तकिए के नीचे रख, ताकि धीरे धीरे उसका बुद्धि बंधन के तंत्र में काटूंगा। और वो आज के नहीं है, खिलाया भी हुआ है उन्हें, पिलाया भी हुआ है उन्हें, तंत्र के माध्यम से उनके ऊपर बुद्धि बंधन भी किया हुआ है, उनके विचारों को बांधा हुआ है। अब गुरुजी धीरे धीरे खोल रहे हैं, तो 3-4 दिन में बहुत कुछ हो रहा है। रात को तंत्र से संबंधित मुझे बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि मुझे तो दिखती हैं और मुझे अनुभव हो जाती हैं, तो वो तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्या। मैं कल का एक इंसिडेंस, एक सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में याद आएगी कि कैसे गुरु महाराज जी ने कल एक बहुत बड़ा समय ना, तंत्र की जो तंत्र कट रहा था ना, तो तंत्र जब कटता है ना, तो उसकी नेगेटिविटी आपके घर में अराउंड घूमती है। सवेरे मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं लास्ट अपना बस मैंने नाश्ता बनाया था, तो मैं गुरुजी को भोग लगाने जाने लगी थी, और चिमनी के ऊपर से ना कुछ बड़ा वियर्ड सा झलक निकली, बड़ी गंदी थी, नीचे उतरी। और वो एरिया गुरुजी ने मेरा शुरू से ही बड़ा भारी बता रखा है, पीछे वॉशिंग एरिया है, वो वहीं से उतरी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि अपने घर और किचन का बहुत ध्यान रखना, सबके लिए भी है ये। पर बहुतों को बोलते हैं किचन साफ़ रखो, घर में जल छिड़कते रहो, सीमेंट चलाते रहो, सुबह शाम जल छिड़को। शाम को तो जो जरूर जगानी चाहिए, क्योंकि शाम तक आते आते गुरुजी के कहे मुँह की बात है, शाम तक आते आते जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपने जोर पर आती हैं, सिमरन चलाओ, इसलिए बोला जाता है। तो वो देखी मैंने, तो मेरा मन ख़राब हो गया, बहुत गंदी सी थी, मैं बता नहीं सकती, चितकबरी ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का, कुछ ऐसे ही रेप्टाइल टाइप का। वो एक झलक दिखी बस मुझे साफ सी, और मेरा मन ख़राब सा हो गया। अब इसमें देखो दुख बनता है कि इतना हार्ड वर्क गुरुजी करवा रहे, इतना हार्ड वर्क मैं यहाँ पे लगी रहती हूँ, जितना भी मेरे को सहन करना पड़ जाए, आसान नहीं। बट फिर मेरे को लगा, मैं गुरुजी कब तक रहेगा ये। फिर गुरुजी ने क्या हुआ, जो परसों रात से मेरे हस्बैंड का जो तंत्र कटना शुरू हुआ, तो उनके विचारों में से फिर बाहर निकल रहा है वो नेगेटिविटी, और बोल रहा है कुछ ना कुछ। पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि लड़ाई नहीं हो रही है, क्लेश नहीं हो रहा है। गुरुजी कहते हैं जिस घर में क्लेश होता है ना, मैं वहाँ नहीं रुकता, क्लेश नहीं करा करो बेमतलब का, चुप रहा करो, शांत रहा करो, सिमरन करो। तो मैं रात से वो बोल रहे हैं 2-2:30 बजे से, और मुझे पता है भैया, अब जब गुरुजी ने बता दिया कि भाई ये चीज़ होगी, शांत रहना, निकाली सारी रात कैसे तैसे। कल संडे सवेरे उठे, उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई। मैंने यही सोचा हुआ था, दृढ़ निश्चय में शांत रहूँगी, क्योंकि मुझे अब गुस्सा आता नहीं अपने हस्बैंड के ऊपर ना। मुझे पता है ना उन बेचारे पे ऊपर मानसिक इतने प्रताड़नाएं हुई है ना तंत्र के रूप में, तो वो बेचारा तो कहाँ तक जाके त्रसित होगा, है ना, कहाँ तक जाके बेचारा। पर मेरा जो पास्ट हिस्ट्री रही है मेरे हस्बैंड के साथ, वो रही तंत्र मंत्र की वजह से ही ख़राब है। बट एक इंसान है ना, तो कहीं ना कहीं मैंने माफ़ तो कर दिया था, सबको माफ़ कर दिया मैंने, सबको। गुरुजी ने बोला माफ़ नहीं करेगी ना, तो ये चीज़ें तेरी पीछा नहीं छोड़ेंगी, और मन से माफ़ करना पड़ेगा, कि सामने भी आए फिर तुझे गुस्सा नहीं बनना चाहिए। और वही मैंने बहुत कोशिश करी, तो इस हद तक गुरुजी के दिए आशीर्वाद से इस प्रयास को सफल करने में सफल हो पा रही हूँ, और आगे प्रयास कर रही हूँ कि और अच्छा उसमें लेके जाऊँ, कि जिसने खंजर भी घोंप दिया हो ना, उसके लिए मुझे अनकंडीशनल प्रेम ही महसूस हो। ठीक है, रहना नहीं है उस चीज़ के साथ, बट उस चीज़ के साथ वो विकार है आत्माओं के, उनको देख के हम जज नहीं कर सकते किसी सॉल को। तो वो हो रहा था, ये इन्होंने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ पंगा। वो पंगे वाली जैसे मियाँ बीवी की होती है ना, पंगा लेना है बस। बट मैं शांत, थोड़ा बोलती थी, समझाती थी। जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, अच्छा इतनी अति हो गई 12 साढ़े 12 बजे तक। तो कल मेरा ना जो
दिमाग था ना वो बहुत टायर्ड सा हो गया था, बहुत टायर्ड, क्योंकि मैं चुप रह रही हूँ, थोड़ा समझाने के लिए बोल रही हूँ, फिर ऊपर से ये और 4 बोल रहे हैं, वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मतलब इतना मैच्योर आदमी इतना बचकानी हरकतें कर रहा है बैठ के, और मुझे पता है क्यों हो रही है, क्योंकि तंत्र कट रहा है, वो नेगेटिविटी ये दिखा रही है तेरा पति कर रहा है, वो मेरा पति नहीं कर रहा। बट फिर किसी किसी टाइम पे स्टकनेस आ जाती। बहुत देर हो गई, 12:30 बज गए ना। मैं कहा गुरुजी प्लीज़ हेल्प, अब नहीं मेरे से मेरे प्रयत्न सफल हो रहे। मैं बहुत प्रयत्न कर चुकी रात के 2 बजे से, मैंने बड़ी कोशिश कर ली, आपके बताए हुए चीज़ों को ही मैं कर रही हूँ, विच वॉज नॉट ईजी टू बेयर टू होल्ड। मैं बड़ी प्रयत्न करे, गुरु महाराज जी का साथ है तो उतना झेलने में संभव हो पाया। 12:30 बजे मैंने हाथ जोड़ दिए किचन में खड़े होकर, मेरा रोना निकल गया। मैं गुरुजी बस अब नहीं सहन हो रही मेरे से, मैं जितना सहन कर सकती थी मैंने कर लिया, अब हो नहीं रहा। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी ने क्या करा, कुछ ऐसी लीला रची, इतनी लीला रची, पहले मेरे प्रयत्न पूरे करवा लिए उन्होंने। देखो मेरे को भी मजबूत कर रहे हैं ना कहीं, कितनी मजबूती मेरे अंदर भरी होगी वो 8-9 घंटे जो मैंने सहन करा। स्टिल तो गुरुजी ने क्या करा, इनको भेज दिया सोने, इनके कमरे में चले गए। बच्चा ये और मैं सोते हैं, मेरा इनका कमरा है, ये सो गए। मैं बच्चों के कमरे में आके लेट गई। खाना बन गया था, खाना मैंने बना दिया था, मैं लेट गई। मेरा क्राउन चक्र इतना हैवी हो रहा था नेगेटिविटी की वजह से, मुझे फील हो रही थी। मेरे दोनों बच्चे भी सो गए, मैं भी सो गई। गुरुजी ने इनको भी सुला दिया, हस्बैंड को 2 घंटे, हम भी सो गए। मेरे को फिर ड्रीम चैनलिंग हुई, दिखाया उसमें गुरुजी ने बहुत कुछ चीज़ें दिखाई, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो उसके बाद मैं उठी और मैंने मैं शांत थी उस वक्त, बिल्कुल शांत थी मैं गई, मैंने खाना लगाया। मेरे हस्बैंड भी तब तक थोड़े नॉर्मल दिख रहे थे, वो उठ के आए, मैंने उनको बुलाया, खाना खा लो। उन्होंने सोचा ये लड़ेगी मेरे साथ, मैं बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत। मैं मेरे गुरु की मानती हूँ, मैं अब आसपास अपनी और किसी चीज़ को नहीं देखती। मेरे गुरु के साथ मेरा क्या एनर्जी चल रही है, मैं सिर्फ उससे अनुभव करके उसी को करने और उसी को ही प्रयासरत रहती हूँ, बस फोकस पूरा गुरु जी पे है। और वो आए, खाना खाया, तो कह रहे कहाँ सोने जा रही है दोबारा, बच्चों के कमरे में जा रही है दोबारा। मैं कहा नहीं यहीं बोलोगे, मैं यहीं बैठ जाऊँगी। तो ये बोले कुछ नहीं, कह रहे नहीं चल मैं कमरे में जा रहा, तूने जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जा। थोड़े गुस्से में बोले, मैंने गुस्सा नहीं करा। तो मैंने कहा नहीं अगर आना है बच्चों के कमरे में आ जाओ, वहीं लेट जाते हैं सारे। मैं शांत हो गई थी बिल्कुल ही, क्योंकि मेरा दिमाग गुरुजी ने शांत कर दिया था बिल्कुल। फिर उसके बाद ये चले गए सोने फिर से, क्योंकि वो दिन पूरा गुरुजी ने हमें बड़ी शांति में निकलवा दिया, नहीं तो ये जो नेगेटिविटी थी ये बहुत झगड़ा करवाती। फिर उसके बाद मैं बच्चों के कमरे में फिर आके लेट गई, तो मैंने लगा लिया कान में अपने ईयरबड्स और मैं गुरुजी के कीर्तन व्याख्या वाले शब्दवाणियाँ सुनने लग गई। और ऐसी ऐसी शब्दवाणियाँ सुनाई जो मेरी एनर्जी से मैच कर रही थी। सारी क्लेंजिंग गुरु महाराज जी ने मेरे थ्रू पूरे घर की कर दी। ये तो देखो जुगतियाँ लगाते हैं, उसमें मुक्तियाँ कर देते हैं। ये एक जुगती नहीं, हज़ारों लाखों जुगतियाँ ये लगा देते हैं, उसी में मुक्ति कर देते हैं। बहुत शुक्राने है मालिक के, बहुत शुक्राने। मेरे मालिक को तो देने की हर कला आती है, बेवकूफ़ियाँ हमारी ये मूर्ख के हमदास। तो उसके बाद शाम हुई, चाय वाय मैंने बनाई। फिर मेरे हस्बैंड जैसे थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं, बट इनका ना सिर भारी हो रहा था और इनको वॉमिट जैसा फील हो रहा था। मैंने लाने नहीं दी इनको, पता नहीं कल गुरुजी ने लाने ही नहीं दी। मैंने कहा नहीं जाना आज। और ये भी ऐसे लड़ते हैं, लड़े नहीं, कह रहे तेरी मर्जी बगैर तो नहीं ला पाऊँगा मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा तुम ला के दिखाओ आज। कह रहे तेरी मर्जी बगैर तो नहीं लाऊँगा, ये तेरे आगे थोड़ी ना खड़ा हो जाऊँगा मैं मन में हंसी, मैं कहा हाँ खड़ा नहीं। मैं कहा जो हाल थे, पर गुरुजी ने इनको संभाला हुआ और लड़ाई कोई नहीं होने दी गुरुजी ने। देखो आपके शांत रहने से लड़ाई नहीं हुई, शांति रही। ठीक है, उस नेगेटिविटी ने बड़ी कोशिश करी कि ये लड़े आपस में। मेरे हस्बैंड के मुंह से बातें ऐसे ऐसे निकलवा रहे हैं कि जो ट्रिगर्स बने, नहीं लिए मैंने, ले लेती तो हो जाता। अब शाम को नहीं लाने दी। फिर इनको क्या हुआ, ये कह रहे मैं ना सोने जा रहा। मैं कहा खाना तो खा लो। कह रहे नहीं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मेरा ना पेट में कुछ घूम रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा शायद ऐसी गुस्से में कह रहे हैं। मैं कहा देखो बच्चों वाली हरकतें ना करो। मैं कहा खाना खा लो। अच्छा बच्चों का भी मूड ख़राब था सवेरे से, रात से यही सब कुछ हो रहा था। तो बैठे हुए थे सारे, ये कह रहे मैं सोने जा रहा, तू काम करके आ जा। मैं कहा ठीक है। ये गए, मैं काम करके गई। कह रहे मैं सेवा कर रही थी किचन की, और मतलब गुरुजी की सेवा करने से पहले किचन की सेवा करके पूरा अपना हॉल वगैरह झाड़ू पोछा करके और गुरुजी की सेवा करके, लोटा सेवा करके मैं कहा मैं जाती हूँ अभी। थोड़ी देर में ही निकलते भागते आए, कह रहे मुझे ना वॉमिट आ रही है। मैं तो समझ गई, मैं कहा ये जो तंत्र कट रहा है, जो खिलाया हुआ है इनको, वो बाहर निकल रहा है। वो ऐसे ही निकलता है, या तो लूज़ मोशन लग जाते हैं या आपको वॉमिटिंग आएगी। इन्होंने वॉमिटिंग करी और इनके पेट में हलचल सी रही 12 साढ़े 12 बजे तक रात को।
कह रहे मुझे तो पता नहीं क्या हो रहा, मुझे तो पता। मैंने कहा जाप करो, कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने इनको बताया भी ऐसे ऐसे ये रखा है, तब से ये कट रहा है तुम्हारा बूंदी बंधन, और ये कटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम किसी काम के नहीं बच रहे हो, ना तुम्हारे विचार अपने, ना तुम्हारा जो काम कर्म क्षेत्र है वो भी नहीं खुल पा रहा, बंधा हुआ है। अब देखो जिस दिन से मैंने लॉकेट रखा उसी दिन से ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, उससे पहले कुछ नहीं था। और फिर 12:30-1 बजे ना मैं जाप कर रही थी, मेरा बेटा भी मेरे पास सोया हुआ था। कल तो सबके ऊपर था, सबको वॉमिट जैसा हो रहा था, मेरे मुंह में तो कड़वा कड़वा आ रहा था जैसे। मैं तो खैर मेरे साथ तो बहुत कुछ चीज़ें होती है, जब मेरे अंदर कोई चीज़ ऐसी इनकी, जब ये लोग की नहीं निकलती मेरे अंदर से निकलती है, तो वो मैं ध्यान में बैठी हूँ या मैं सोई हूँ तो मेरा थोड़ा सा गुरुजी मुंह खोलते हैं, उसके अंदर से कोई बबल्स टाइप का निकलते हैं कड़वे कड़वे, और वो फिर ख़त्म हो जाता है। मुंह कड़वा हो रहा था। अच्छा, मेरे को तो हर चीज़ गुरुजी ने अनुभव कराई है ना, तो मैं विचलित नहीं होती इन सब चीज़ों से, मैं तो खुश होती हूँ ख़त्म हो रहा है। और ये 12:30 बजे के बाद मैं जाप करते करते मैं इनके ऊपर हाथ रख रही हूँ और मैं पूरी प्रयास कर रही हूँ अपनी वाइब्रेशंस इन तक ट्रांसफ़र करने की। बेटे पे भी, इन पे भी। बेटे के भी पेट में दर्द होने लग गया था, मैं समझ गई थी, मैं कहा ये नेगेटिविटी घूम रही है इधर उधर की, मैं परेशान हो जाऊँ, किस किस को संभालूँ। बेटी तो चलो जैसे तैसे होगी, उसने खाना नहीं खाया और उसको वॉमिट जैसा फील हो रहा था। बेटा कह रहा मेरे को गैस बन रही है। मैंने कहा तू जाप कर, ये गुरुजी का जल प्रसाद। कह रहा मम्मा आप ना थोड़ी सी हीलिंग कर दो। तो मैंने उसकी संतुष्टि के लिए मैंने उसकी हीलिंग कर दी। और फिर कहता आप ना मेरे पेट पे हाथ रखो, आपके हाथ से ठीक हो जाएगा। पहले वो गुरु नानक देव जी की तरह प्यारा कल सीन बना गुरुजी की सेवा कर रहा था वो, तो मैं देखा गुरु नानक देव जी का स्वरूप कहाँ गया। ये महाराज मेरा बेटा पेट पे रख के बैठा हुआ है मुझे। मैं कहा ये क्या कर रहा है तू? मैं पेट पे रखते है। कहता नहीं मेरे को बड़ा आराम मिल रहा है मैं कहा चल रख ले। गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से, कह रहे कर ही जानते लगे हुए वो। बेटा मेरे को आराम मिल रहा है, मेरे को इस स्वरूप से आराम मिल रहा है। मैं कहा चल अच्छा कमरे में चल, मैं थोड़ी हीलिंग कर देती हूँ। मैं कहा जल प्रसाद भी जाप कर रहा है। चलो वो तो सो गया। अभी हस्बैंड मेरा इधर उधर पलटियाँ मारी जाए, फिर मैंने जाप करना स्टार्ट करा, मैंने वाइब्रेशन सेंड करी, इनको ट्रांसफ़र करी। तो उसके बाद ये आराम से गुरुजी ने इनको सुला दिया। बहुत आराम की नींद सोए, बिना पिए बहुत आराम की नींद सोए। अब क्या हो रहा था, मेरा इनके साथ टच रहना बहुत ज़रूरी था रात को। तो मैं बेटे की तरफ मुँह कर रही हूँ तो गुरुजी का हाथ आता है मेरे कंधे पे, लगता है बहुत आराम से मेरे कंधे को इनके कंधे से जोड़ दे रहे। फिर मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी चाह रहे हैं मैं इनकी तरफ से इधर को ना आऊँ। रात इन पे भारी थी थोड़ी। तो अच्छा थोड़ी देर बाद फिर मेरे को नींद लगे, फिर मैं बेटे की तरफ करूँ, बेटे को भी देखना है। फिर गुरुजी ने 2 बार ऐसे करा, मेरा कंधा हल्के से पकड़ के इनके कंधे के साथ जोड़ दिया। ये सोए रहे सवेरे तक बहुत आराम से। मैं उठी 4:45 थे और अराउंड 5 इट वॉज, एग्जैक्टली याद नहीं है, 5 होगा। तो 5 बजे मैं उठी, शुक्राने करे गुरुजी करने लगी। तो अभी मेरी ऊपर छत पे नज़र पड़ी, हल्की सी रोशनी जलती है हमारे घर में, बाकी सारा अंधेरा होता है। तो दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि बेटी रूम में अकेली सो रही थी, अपने बेटा मेरे पास था। तो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी बाहर से इन्वर्टर की। और मैं उठी तो मेरी सबसे पहले नज़र गई ऊपर छत पे। गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप ब्लैक कलर का था, और गुरुजी बैठे हुए जैसे हम लोग धरती पे बैठ जाते हैं ना, एक पैर लंबा करके एक पैर थोड़ा ऊपर करके, उस घुटने पे हाथ रख के हम अपने चीक पे हाथ रख लेते हैं और एक हाथ हमारा ज़मीन पे होता है, पूरी वैसी मुद्रा में गुरुजी बैठे हुए इतने भव्य रूप में। और मतलब हमारी छत के ऊपर जहाँ मैं, बेटा और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, सारी रात वो बेचारे बैठ के हमारी सुरक्षा करते रहे। बहुत सुंदर सत्संग महाराज का। सवेरे फिर हस्बैंड, मैं उठी, ध्यान में बैठी मैं। अच्छा अब क्या है, मुझे गुरुजी ने मौन में रहने के लिए बोला हुआ है, मौन धारण करवा रखा है बहुत समय से, हो गया ये 1.5-2 साल हो गए जब से मुझे पता चला भाई फैमिली की हीलिंग्स मेरे थ्रू हो रही है, फैमिली लाइन हील हो रही है, पूर्व पितरों के दोष मेरे से ही हील करवा रहे हैं गुरुजी बिठा के भक्ति में। इतना हार्डवर्क करते हैं भाई गुरुजी, अगर कोई आत्मा तैयार हो जाए ना हार्डवर्क करने के लिए, इनके साथ बहुत हार्डवर्क करवाते हैं, पर वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बहुत मेहनत करवाते हैं भाई, बहुत मेहनत करवाते हैं। हमारे डिवाइंस बहुत मेहनती हैं, हमारे स्पिरिचुअल टीम्स बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती है। हमसे ज़्यादा हमारे को अगर कोई चाह कर लेना ज़रा सा कि मुझे इन सब कर्मों के भारों को कटवाना और एक अच्छा इंसान बनना है, मेरे गुरु की आत्मा बननी है, मुझे पूरा प्रयास करते हैं, वो झोंक देते हैं अपने आप को। आपके तो जो प्रयास हैं ही हैं, आपके प्रयास सफल ही तभी होते हैं जब ये प्रयास आपके डिवाइंस की तरफ से आपके लिए किए जाते हैं, आपके अराउंड, आपके गुरु साहब की नज़र आपके ऊपर होती है, तब होता है। तो नहीं तो उसके बगैर तो हम मर जाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कोई कहे मैं अकेला कर लूँगा, नहीं कर पाएगा। फिर सवेरे मैं ध्यान में बैठी हुई थी, अब मेरी फैमिली की हील हो रही है,
बट वो धीरे धीरे अब हील हो रही है। वो दिख रहा है मुझे कि अब मेरे लिए उनके मन में भाव साफ गुरुजी करवाते चले जा रहे हैं। जाती तो मैं कहीं नहीं, इवन मैं अपने पेरेंट्स के घर भी कितने महीने मुझे नहीं याद मैं लास्ट कब गई थी। और जिन्होंने हमारे घर पर कर रखा है, यहाँ पेरेंटल है या ससुराल पक्ष है, जो भी है, मेरा कहीं आना जाना नहीं है। गुरुजी ने अभी सबसे मुझे कट करके रखा हुआ है, मतलब ये समझ लो एक सुरक्षा कवच में रखा हुआ है मुझे, घर से बाहर मुझे नहीं जाने देते वो। तो ऐसे ही हुए, बहुत कुछ हुआ कल, मतलब मेरे फादर अभी उनको हिचकी लग गई थी तो फिर से एडमिट हो रखे हैं वो। और पर गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है मैं बैठा हूँ, तू चिंता नहीं कर। और मदर कुछ हो है ऐसे, मतलब पीछे अभी चल रही है हीलिंग्स। तो मुझे लेके बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल के बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ गलत भरा गया, बट वो उनके भी विकार नहीं है। वो जो फैमिली लाइन हील नहीं है ना, वो तो वो पुरानी पूर्वजों पितरों के टाइम की नेगेटिविटी अब क्लेंस हो रही है धीरे धीरे। तो अब गुरुजी ने मेरे को मौन में डाला हुआ है, किसी के लिए भी, चाहे सामाजिक लोगों के लिए या सामाजिक स्थितियों काल समय के लिए या कोई भी XYZ। तो गुरुजी ने बोला तुझे सिर्फ मौन धारण करके रखना। अगर तू मेरी भक्त है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मौन की ताकत में रहना, तेरे लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। सारे विकारों को छोड़कर मौन की ताकत में रहना, ठीक है। अब आज ध्यान में गुरुजी ने, क्योंकि मैं मौन रहना, देखो सबसे ज़्यादा ताकत लगती है मौन रहने में, शांत रहने में, चुप रहने में। चीखना बहुत आसान है, किसी को प्रोवोक कर देना बहुत आसान है, किसी की बात का जवाब दे देना बहुत आसान है, किसी के बोले हुए पे आपको ऊपर से बोल देना बहुत आसान है, लड़ लेना बहुत आसान है, पर वो कर्म बन जाते हैं माड़े। और एक एक कर्म कहाँ कहाँ तक जाता है आप सोच नहीं सकते। हमारा एक गलत कर्म 28 दिन तक चलता है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा। तो आज मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मूड मेरा थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देखती आ रही हूँ, बहुत कुछ अभी भी देख रही हूँ, पर है क्या, सब कट रहा है। जो मेरे जीवन से बंध के आया वो कट रहा है, सिर्फ मेरे से संबंधित नहीं, बहुतों से संबंधित कट रहा है। तो मुझे तो बहुत शांत रहना है, बहुत संयम में रहना है। जो दुख भी आए वो आ जाए तो बस बैठ जाना है मुझे मेरे प्रभु के आगे कि अब ये दुख आया है तो सहन करने की बख्शीश भी दे। कोई बात नहीं, हज़ारों लाखों के दुख मैं सहन करूँगी, पर बख्शीश दे, उसमें बरकतें भर, सहनशीलता दे, सब्र दे। सब्र बहुत चाहिए इन सब चीज़ों को सहन करने के लिए। तो सुबेरे मैं ध्यान में बैठी हुई थी तो मैं यही चीज़ों को लेके थोड़ा सा बड़ा अपसेट सी हो रही थी। तो ध्यान भी लगने लगी। तो पहले चरण में जब ध्यान के मैं उतरी तो वो भौतिक होता है, फिर आप अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करते हो और जिनकी ऊर्जाएं उच्च होती है फिर उसकी लगनी शुरू हो जाती है, फिर वो और डीप ध्यान में जाता जब मैं चरम पे पहुंची, परम में, तो मेरे ऊपर ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं थी, सारी ऊर्जाएं XYZ, वो चारों तरफ से मुझे आवाज़ें आ रही थी, मुझे प्रोवोक कर रही थी, मुझे ब्लेम कर रही थी, भक्ति करती है फिर भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ें आ रही थी मुझे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो अचानक से मैं अपने प्रभु को ही याद कर रही थी, मैं जाप कर रही थी मंत्र का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अचानक से एक बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकती कितना भव्य शिवलिंग, वो उसमें त्रिशूल गड़ा हुआ, बहुत हैवी, और वो आया सामने ब्रह्मांड में ऊपर, और महासदा शिव की आकृति निराकारी उभरी। इतनी भव्य गर्जना में आकाशवाणी हुई। मेरे पास खड़े हुए थे गुरुजी, मैं शिवलिंग के आगे थी, और गुरुजी ने सबको बोला ललकारते हुए, और आकाशवाणी बड़ी जोर की गर्जना हुई। इसे मैंने मौन रहने के लिए बोला हुआ है, और इसने जो मौन धारण किया हुआ है ना, वो मेरे कहने से किया हुआ है। ये मेरी भक्त है, ये मेरा भक्त मौन धारण करके बैठा है सिर्फ मेरे कहने की वजह से। इतनी जोर की बोले वो, इतनी जोर की, और सब शांति हो गई चारों तरफ। बस फिर धीरे धीरे और अनुभव हुए तो नहीं बताऊंगी मैं। तो गुरुजी का एक श्लोक दिखा, उसमें पूरा तो नहीं पढ़ पाई मैं, लास्ट में शिवा और आगे डैश था कुछ, मतलब डैश नहीं, वो जो लाइन होती है अंडरस्कोर वाली, कुछ वैसा सा था, कुछ श्लोक था बहुत सुंदर। तो बहुत अनुभूतियाँ होती है ध्यान में, अब चरम की हैं। तो शुक्राना है मालिक के जो मुझे ध्यान में यह अनुभव कराया कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू सही राह पे चल रही है। एक इंडिकेशन था बहुत बड़ा कि एक अकेले भक्त के लिए, मुझ तुच्छ इंसान के लिए ईश्वर ने इतनी बड़ी गर्जना करी, आकाशवाणी करी, पूरे ब्रह्मांड को शांत करवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे बड़ा इससे मोटिवेशन मिला और मुझे बहुत हिम्मत मिली, मुझे बड़ी होप मिली। जो इतना कुछ सहन कर करके ना, आप देखिए इंसान का जो शरीर होता है ना, दिमाग, वो थक जाता है। इतने बड़े बड़े अटैक्स आप देख रहे हो, आपके थ्रू इतनी बड़ी बड़ी हीलिंग्स हो रही हैं, आपके थ्रू आपकी फैमिली लाइन्स हील कराई जा रही है, पितृदोष ख़त्म कराए जा रहे हैं। एक बड़ा सुंदर सा और सत्संग मुझे याद आ रहा है। देखो
बहुत सारी बातें करनी थी, गुरुजी ने क्या बुलवा दिया। फिर जो है गुरुजी के वचन है उसके बारे में मैं बात करूँगी अगली वीडियो में। अब मैं इसे समापन पे लाऊंगी। तो गुरु महाराज जी का एक बहुत सुंदर सा इंसिडेंस मुझे और याद आ रहा है। पता नहीं गुरुजी ने एकदम स्किप करवा दिया मेरे दिमाग से, अब याद दिलवा रहे हैं मुझे वो वाला कहने के लिए। अभी क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मेरी गुरुजी के साथ एक छोटे जो यात्रा, छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी अद्भुत यात्रा, अलौकिक यात्रा गुरुजी के साथ रही है। और जब मेरे घर में गुरुजी ने शुरू में जब सत्संग करवाते थे ना, तो जब सबसे पहला सत्संग गुरुजी ने गुरुधाम मुझे बख्शा फ्लैट गुरुजी का, तो इसमें जब गुरुजी का हमने सबसे पहला सत्संग गुरुजी ने रखवाया था ना, तो ढोल बजवाए थे। तो और आप मानेंगे नहीं, सब कुछ मौसम ठीक था, यकायक मौसम ख़राब हुआ और मैं तो पागलों की तरह नाच रही थी, क्योंकि मैं प्रसन्न इतनी थी। मेरे गुरुजी मेरे घर में आ रहे गद्दी में बैठे थे, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी हमारे इर्द गिर्द। जितने हम सत्संगी खड़े हुए थे, गुरुजी की संगत और गुरुजी की पालकी हमने पकड़ी हुई थी, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ तेज़ हवाएं, चारों तरफ बवंडर के रूप में, बवंडर, मैं कह लिटरली बवंडर, ऐसे गुरुजी प्रसन्न होकर आए हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि जब मैं बड़ा प्रसन्न होकर किसी गद्दी पे आके बैठता हूँ ना, तो मैं हवाओं के रूप में आता हूँ, तेज बवंडर हवाओं के रूप में। तो वो याद दिला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद समय बीतता गया और गुरुजी से जुड़ते चले गए। सत्संग में जाना हुआ बहुत ज़्यादा, 6-8 महीने तो बहुत गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे आइसोलेट करना था 2.5 साल के लिए, और अभी भी आइसोलेटेड ही हूँ। आई एम हैप्पी इन माई आइसोलेशन, बट अब रूम्स क्लियर हो चुके हैं। पिछला जो थोड़ा बहुत रहता भी था वो भी ख़त्म करवा दिया। अच्छा, कल शाम की एक बात रह गई। जब मेरे हस्बैंड को मैं मना कर रही थी नहीं जाना, तो मेरे अंदर ना मैंने उन्हें कुछ पुरानी बातें बोली कि मैंने शादी करी तो ये सेक्रीफाइस करने पड़े, मैंने नहीं सोचा तो फिर तुम क्यों सोचते हो, अब तो सब कुछ क्लियरेंस है, अपने सेंसेस में आओ, ऐसे करके। तो गुरुजी का एक मेरे को ना, मैं इंस्टा खोला लिटरली, यूजुअली मैं इंस्टा में ना वो नहीं देखती, रील्स नहीं देखती मैं, जो साइड्स में दी हुई होती है ना उसमें एक्सप्लोरर में, तो मैं नहीं देखती वो। और पता नहीं ऑटोमेटिकली वो खोली मैंने, मैं कहा चलो थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करती हूँ, तो मैं गुरुजी का कुछ आएगा या कुछ भी, तो गुरुजी के 4-5 मुझे बहुत सुंदर से मैसेजेस आए, वो तो मैं नहीं बताऊँगी। और एक मैसेज गुरुजी का आया मुझे कि इसनू ना माफ़ कर दे, मैं तेरा कल्याण करता वाला। मैंने इनको माफ़ करा, मैं समझ गई मैंने गलती करी, और कहीं ना कहीं मैं पास्ट एनर्जी अभी भी स्टक करके बैठी हूँ। इसी वजह से इनका ये ऐसा होना और इन पैटर्न्स का रिपीट होना ये हो रहा है मेरे साथ। अभी हील 10 में 1% रह गया कहीं माफ़ करना, फिर मैंने उन्हें वो भी दिल से माफ़ करा। देखो कैसे गुरुजी ध्यान रखते हैं आपका, छोटी छोटी चीज़ों का आपके अंदर, है ना। जब ईश्वर के हाथ में सब कुछ आ जाता है ना, वो हर वक्त नज़र रखता है आपकी, हर स्थिति परिस्थिति पे नज़र रखता है, हर क्षण पे नज़र रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी के जब सत्संगों के बताऊँगी आज मैं। एक बार एक सत्संग हुआ था गुरु महाराज जी का, और मेरे यहाँ पे ना गुरुजी जब गद्दी पे बैठते हैं ना, इनकी लीलाएं अलग होती है। और अब तो आलम ऐसा है, लोगों को पता चलना चाहिए सत्संगियों को कि भाई मेरे घर में यहाँ पे गुरुजी ने गद्दी लगानी है। जिनको बुलावा जाता है ना, दे ऑलवेज फील वेरी अमेज, एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड कि यहाँ का बुलावा आया है। मेरा नहीं आता, मैं नहीं बुलाती, मैं कुछ नहीं, मैं तो खुद इनके चरणों में बैठती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे गुरुज आए हैं घर में, गुरु के कई रूप आ गए घर में, जो गुरुजी ने मुझे हमेशा सिखाया है। संगत बहुत प्यारी है, मुझे इन संगतों के साथ कभी बुरा नहीं करना, कभी बुरा नहीं करना। ये गुरुजी ने हमेशा बोला है कि ये मेरी सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण बनता है। मेरी किसी सॉल के साथ बुरा नहीं करना, जो मेरी सॉल के लिए बुरा सोचा गया, माड़ा करेगा, वो मेरा नहीं। गुरुजी ने साफ बोला है ये वचन। अच्छा, एक बार क्या हुआ, सत्संग रखा हुआ था, बड़ी एक्साइटमेंट से तैयारियां हो रही थी, बड़ी एक्साइटमेंट। तब तक हम सारे जो मंडली थी एक ही थी, बड़े एक्साइटमेंट से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। मैं हो जाता है सत्संग, गुरुजी बड़े दर्शन देते हैं, चोले में दर्शन दिए, संगतों को भी दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए। रात हुई, 10 बज रहे थे, 10 बज गए थे, हमने सारा समापन करा। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैं कहा आज यहीं सो जाते हैं। तो कह रहे नहीं, कमरे में ही चलते हैं, भाई अच्छा नहीं लगता यहाँ सोते हुए। मेरा बड़ा मन है एक बार कि जब गुरुजी की गद्दी लगी हो तो मैं वहीं पे सोऊं, गुरुजी जब पूरा करेंगे, जब उनकी इच्छा होगी। तो कमरे में हम चले गए। 10 बजे एक बेल बजती है, मेरी डोर बेल। और इवन यूजुअली क्या है कि हमारे यहाँ पे जो फ्लैट्स में मैं बहुत किसी से रखी नहीं हुई, यहाँ पे मैं बहुत अंदर रहती हूँ, मैं तो बाहर भी निकलती हूँ तो लोग पूछते हैं आप कहीं गए हुए थे, मैं कहती हूँ नहीं, मैं घर में ही थी, बस मैं निकलती कम हूँ, बाहर काम से ही निकलती हूँ। तो रात के 10 बजे एक बेल बजती है। एक लंबे से, मतलब होंगे वो 50-55 साल के, ऐसे ही 50 साल के भी नहीं होंगे, 50 साल 55 साल, ऐसे लंबे, 6 फीट कम से कम, और हल्के गंजे से, और घड़ी पहनी हुई हाथ में गोल्डन ब्राउन कलर की, एक जैसे गुरुजी चितकबरी सी टी शर्ट नहीं पहनते थे बेज शेड की, वो, और ब्राउन शेड का ही ट्राउज़र,
सेम वैसे ही जो गुरुजी ने पे चोले में पहना हुआ, पहन कर आए, उन्होंने बैल बजाई। मैं कहा हाँ जी। कहते ओहो मैं तो गलत घर 'ਚ आ गया, मैंने लगता है मैं गलत घर 'ਚ आ गया, कोई नहीं सो जाओ तुसी। अच्छा चलो भाई, मैंने कहा होगी मिस्टेक, कोई साइकिल थी, साइकिल पे आए हुए थे, जो कैंची साइकिल नहीं होती थी पहले वाली, उस पर बहुत पुरानी। फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद ना बेल बजती है। वो मुझे ही सुनाई दी, पहली बेल भी मुझे सुनाई दी, मेरे हस्बैंड को और किसी को सुनाई नहीं दी। मैं कहा बेल बज रही, कहते नहीं कोई बेल नहीं बज रही, यहाँ कौन आएगा। 3 बार बेल बजी, वो तीसरे कॉल पे तो मैं गई और गुरुजी कहते मैं 3 कॉल देता हूँ। अच्छा फिर वो चले गए, फिर 15 मिनट बाद फिर बेल बजी। मैं कहा देखो फिर बेल बज गई, कहते मेरे को तो नहीं आवाज़ आ रही। मैं कहा बेल बज रही है। मैं गई डोर पे, मैं खोल के देखा, फिर वही अंकल। और मैंने कहा हाँ जी अंकल जी, कुछ चाहिए था आपको, अभी आप आए थे। कहते ले मैं फिर इतने ही आ गया, पंजाबी में मैं फिर इधर ही आ गया। मैं कहा हाँ जी पता, कहते पता नहीं की हो गया। तीसरी बार फिर गए, फिर आ गए, फिर बेल बज रही है। मैं कहा अंकल कुछ चाहिए, कहते ओहो पता नहीं की हो रहा है, मैं बार बार मैं इधर ही आया जा रहा हूँ बार बार। अच्छा तुम लोग सो जाओ, तुम सोए नहीं अभी तक, ऐसे उन्होंने पूछा मेरे से। सो जाओ सो जाओ, अच्छा सो जाओ सो जाओ। अरे गुरुजी साक्षात रूप में आए थे। बाद में मेरे माथा ठनका, क्योंकि उस टाइम तक इतनी मैं जुड़ी हुई नहीं थी ना, तो बस मैं आनंद ले रही थी। मैं तो मेरे घर सत्संग हुआ था तो ऐसे हुआ। अच्छा एक बार क्या हुआ कि मेरे घर सत्संग होना था, फिर से गुरुजी ने रखा हुआ था, और मेरे को तैयारियों के दौरान ना हम लोग प्रसादा तैयार कर रहे थे, और एक कॉल आता है, मुझे कॉल आता है। तो उस कॉल पे एक अंकल बोलते हैं, बुजुर्ग ही अंकल थे वो, कंचन आंटी बोल रहे हैं, जैसे गुरुजी बोलते थे तिका तिका, कंचन आंटी बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी, मैं इतने पथरी मैं इतने खड़े हुए हैं चौक ते, कितने आना है। जब मैंने बाद में बताती हुआ गया, मैं कहा अंकल जी कितने खड़े हुए तुसी। मैं इतने चौराहे 'ਚ खड़े हुए हैं किसी हॉस्पिटल के अगे। मैं कहा वो काली चौक आगे होना, कहते हाँ हैगा। मैं कहा वो पथरी चौक भी आगे पै जाना है, कहते बस बस पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया पहुँच गया, बस ऐसे उन्होंने ऐसे ही टोन में बोला मुझे। मैं कहा ना होगा किसी ने। अब सत्संग हो गया तो कोई मेल नहीं था, हम 13 लोग थे, 13 की 13 फीमेल्स थी। अच्छा अब उसके बाद रात को जब सब कुछ समापन हो गया, मैं बैठ के सोच रही, मैं कहा वो अंकल तो आए नहीं हैं। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, और मैंने को हो मैं कहा गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी, मैं पहुंच रहा हूँ गद्दी पे, फटाफट तैयारियां करो। वाह जी क्या मैं कह रही नज़ारे गुरु महाराज जी ने दिखाए हैं, हर बार सत्संग पे अभी तक भी दिखाते हैं। एक वो हुआ। अच्छा मैं उसके बाद एक सत्संग होना था जब हमारे घर में, तो जो हमारी मंडली की हेड रही श्वेता जी और कपिल अंकल, कपिल भैया, बड़े प्यारी संगत है वो भी, बस थोड़ा सा भी गुरुजी ने लगाव करा हुआ है। जीवन में कभी फिर मिलना होगा तो होगा, पर सब बहुत अच्छे रहे, प्रेम बहुत दिया मुझे, प्रेम बड़ा मिला सबसे। तो वो थी दिल्ली में, उनकी मदर की तबीयत ख़राब थी, वो गई हुई थी, कह रही कंचन तुझे इस बार खुद ही करना होगा। पर बहुत सारे सेवादार थे प्यारे प्यारे, तो उन सब ने अरेंजमेंट करवा दिया था, जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी भी थी। उस टाइम तो हमारी अभी दोस्ती ऐसी परवानगी पे गुरुजी ने चढ़ाई नहीं थी, परीक्षाएं चलनी थी अभी 1 साल, उसके बाद गुरुजी ने बख्शना था मुझे कि बाद में रिश्ता कभी टूटे ना। तो उसके बाद फिर हम लोग तैयारियाँ चल रही हैं, पूरा सत्संग शुरू हो गया, वो उन्होंने बाद में आके मुझे बताया। तो सत्संग में मैं क्या देखती हूँ, सत्संग हो रहा है, भीड़ बहुत आ गई थी, हमने बुलाया बहुत कम थे, पर कम से कम 75-80 बंदे पहुँच गए, बुलाए हमने 25 थे। फौज भेजी गुरु महाराज जी ने पूरी, भीड़ ही भीड़ थी। मैंने तो नोटिस नहीं करा, बट मेरी फ्रेंड नोटिस कर रही थी। बाद में उन्होंने जब ये बात सारी खुली, तो मैंने कहा यार एक ना गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि मैं ना तेरे सत्संग विच आया सीगा। अब उसके बाद मेरे को उन श्वेता का फ़ोन आता है, कह रही कंचन कोई अंकल आए थे। मैंने कहा कौन से अंकल। मैंने कहा ज़्यादातर तो फीमेल्स ही थी, 1-2 ही थे, और उनको तो मैं जानती हूँ। मैं कहा एक जिया का हस्बैंड था, एक और थे, उनका नाम लिया। मैं कहा वो थे। मैं कहा तीसरा तो कोई नहीं। फिर मैं कहा नहीं श्वेता, मैं कहा सीढ़ियों पे ना एक अंकल बैठे हुए थे। अच्छा मेरी उनसे एक ही बार नज़र मिली, और वो मैंने तब भी मुझे पहचानी नहीं, मैं मुझे देख के मुस्कुराए, सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, और थोड़ी सी और संगतें उनके चरणों के पास बैठी हुई थी, और एक घुटने पे पैर के अपने, और वैसे जैसे गुरुजी अपने पोज में बैठते थे वैसे ही देखे, पर हल्के हल्के बाल थे उनके, पर फेस गुरुजी से बड़ा मिल रहा था। मैं इधर देख के मुस्कुराए, और देख रहे थे मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं इधर भाग रही हूँ, फुदक रही हूँ, मैं उधर फुदक रही हूँ। और उसके बाद ना वो पैंट पहनी हुई थी, वही ट्राउज़र और शर्ट ही पहनी हुई थी, पुराने जमाने की टाइप की। उसके बाद वो दोबारा ना मेरे को शिवानी बोलती है वो बाहर वो अंकल बैठे हुए यार, उनको भी मैं देकर आ जाऊँ। मैंने कहा हाँ एक सीढ़ियों पे मुझे दिखे तो थे, तो देख लेना कोई भी प्रसाद से रह ना जाए। देने गई, आके कह रही वो तो है ही नहीं वहाँ पे। नहीं पता नहीं ये नहीं हुआ था, तब तक वो चले गए थे, प्रसाद उन्होंने खा लिया था।
तो थोड़ी देर तो पहले वो अंदर बैठे संगतों में, तो संगतें बढ़ती जा रही थी, तो वो जाके सीढ़ियों पे बैठ गई, उन्होंने संगतों को जगह दी। अपने से ज़्यादा गुरुजी संगतों का ख्याल रखते हैं, खुद खाने से पहले संगतों को खिलाते हैं, पता है। तो वहाँ बैठ के उन्होंने थोड़ा बहुत खाया होएगा, कह रही नहीं अंदर खाया था उन्होंने, चाय प्रसाद के साथ खाया था, लंगर किया है। फिर वो बाहर आके बैठे थे, तो मैं उनको द्वारा से कुछ पूछने गई थी। हाँ, कह रही मैं द्वारा पूछने गई थी, कह रही वो है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, चले गए। अब श्वेता का फ़ोन आता है जब सारा समापन हो गया मुझे कि कंचन ऐसे ऐसे कोई अंकल आए थे। मैंने कहा अंकल तो आए थे, 2 मेल थे, बट उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कह रही मेरे को फ़ोन आया है, मैं मम्मी के पास थी हॉस्पिटल में, और मेरा कार्ड बना हुआ था उस टाइम पे, कार्ड हमने इन्विटेशन कार्ड बनाया हुआ था ईमेल कार्ड। तो कह रही मेरे को फ़ोन आता है, कहते वो कंचन आंटी के घर, जो कंचन आंटी के घर है ना TADC कॉलोनी में, वहाँ पे आज सत्संग है ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ राजपुर रोड पे, मेरे को आप ना उनका इनविटेशन भेज दो। कह रही मेरी भी समझ नहीं आया, मैंने इनविटेशन भेज दिया। और बाद में मैं सोच रही कि जब बंदा मुझे ये बोल रहा है कंचन आंटी के घर में सत्संग है रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है, कि कंचन आंटी के घर में सत्संग है, TADC कॉलोनी में वो रहती हैं, और मांग रहे मेरे से इनविटेशन। कह रही मैंने दोबारा फ़ोन करा, मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी जब आपको पता है कहाँ जाना है तो फिर आप इनविटेशन क्यों मांग रहे हो। कहते बस तेरे को जितना बोला तो उतना बोल, मेरे को इनविटेशन भेज दो, मेरे को जरूरी इनविटेशन चाहिए, मुझे कुछ देखना है। कह रही मैंने इनविटेशन भेज दिया, व्हाट्सएप पे उनकी बातें हुई, फ़ोन पे भी बात हुई। अब यहाँ पे वो जो मैंने बताई दिया जो हुआ, अब वो दिल्ली से वापस आती है, कह रही कंचन इतना बड़ा सत्संग हो गया ना, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहा क्या हुआ। कहती जिस बंदे को मैंने फ़ोन किया, जिस बंदे ने मेरे को फ़ोन किया था, बाद में मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला, मैं उसका व्हाट्सएप चेक करने लगी। कह रही मैंने लोकेशन भी भेजी है तेरी, व्हाट्सएप पे हमारी इतनी बातें भी हुई हैं, कॉल भी हुई है। कह रही उसके बाद मैं दोबारा चेक करने गई, मेरी चिलिंग हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ, तो गूज़बम्प हो रहे हैं। कह रही जब मैं उसको दोबारा चेक करने गई ना, तो वो नंबर मेरे फ़ोन में ना, वो व्हाट्सएप पे किया हुआ व्हाट्सएप का कोई चैट। कह रही कुछ था ही नहीं, मैं कितनी देर ढूंढती रही। ओहो हो, हमारे सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके रोंगटे। हम तो रो रो के गुरुजी के शुक्राने करे। इतने गुरुजी के कृपा है ना, इतनी गुरुजी की कृपा है ना, जब प्यार इनको पसंद आता है ना, किसी की आत्मा पसंद आ जाए ना, ये मगर मगर फिरते हैं, मगर मगर ऐसी लीलाएं दिखाते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो मैंने अभी आपको कुछ बताई हैं, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो रहा है, 56 मिनट हो चुके हैं, तो अभी इसको इतना ही समापन करेंगे। अभी इसी का ही आनंद लीजिए आप। गुरुजी ने आज यही बुलवाना था मेरे से, और बहुत शुक्राने मेरे मालिक के इतना प्रेम करने के लिए। अगर गुरुजी के बातों को मानना आँख बंद करके, और कर्मों के दुखों को कटवाते हुए, और एक सच्चा इंसान बनने की क्रिया में, प्रक्रिया में, प्रोसेस में हम कुछ भी भोग लें गुरुजी के साथ, वो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ होता है, हर चीज़ वो निकलवा देते हैं। सिर्फ ये यात्रा है हम ही को ही हमारे विकारों से बाहर निकाल कर, सरबत के भले में डाल कर, हमें एक मजबूत इंसान बनाने के लिए, हमें एक मजबूत आत्मा बनाने के लिए। पहली बात, हम इंसान नहीं, इंसानी चोला तो ख़त्म हो जाना है, यहीं का यहीं होनी है आत्मा। गुरुजी के एक बुक गुरुजी ने एक सत्संगी को सुनवाई थी। एक तो गुरुजी ने बोला है आप लोगों को अगर मेरी यात्रा पता चलनी है कि मैंने कैसे आके यहाँ पे कितना कितना कठिन समय काट के मैं तुम लोगों के लिए अपने आप को तैयार करके इंसानी चोले में जन्म लेके सब चीज़ों को भोग कर फिर मैं कहाँ तक पहुँचा, तो है द आदि योगी। ठीक है, वो बुक पढ़िए, और द लॉ ऑफ स्पिरिट्स ये पढ़िए, इनसे आपको पता चलेगा आप सॉल हो, सॉल की क्या जर्नी होती है। मैं लाऊंगी ये वाली बुक, या मैं PDF निकाल के इसका प्रिंट आउट निकलवाऊंगी। मुझे दोनों बुक्स पढ़नी है, अब मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। गुरुजी की कृपा से ही मैंने दिव्य आवा ग्रंथ पढ़ा था, पूरा पढ़ा है मैंने, 2 बार पढ़ा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सत्संग, और ऐसे ऐसे गुरुजी ने कृपा करी हुई है सबके ऊपर की असाध्य चीज़ों को भी बहुत सरल करा। तो बहुत बहुत शुक्राना हमारे मालिक का, इनको देने की हर कला आती है, बट मूर्ख के हमदास हम फंसे हुए हैं वही झुंझुना हाथ में बजाने के लिए, विकारों में, कि मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमें पदार्थ मिल जाए, हमारे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, एप्रिसिएशन मिल जाए। हम ईश्वर को जो नाप रहे हैं ना, हम तोल रहे हैं बहुत तुच्छ चीज़ों से। हम उनकी भी जो एक आभा है ना, उसको भी हम बहुत नीचे गंदगी में खींचते हैं। ये सब करके कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है, ईश्वर की आत्मा है, और ईश्वर अपनी शुद्धता में उस आत्मा में पावर भरकर अपने तक मिलाने तक की यात्रा, उस दौरान आपकी आत्मा से बहुत सारे सात्विक सेवाएं करवाना,
उसके तो हमें शुक्राने करते नहीं थकने चाहिए। एक एक दात का ईश्वर का शुक्राना है, एक एक बख्शिश का उसका शुक्राना है, हर सॉल पे किया हुआ उनका शुक्राना। जिनको नहीं भी शुक्राने करने आते मेरे मालिक, उनके भी शुक्राने अपने चरणों में अदायगी लेना। सरबत दा भला कर मेरे मालिक, सरबत दा भला कर, सरबत दे कारज रास करियो। सब दी आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ बैलेंस ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ हुनर सब ਦੇ अंदर डाली मेरे मालिका। हर कोई अपनी आत्मा के आनंद में आए और तेरी लीला को अनुभव करे, दुख सहन करने की शक्तियाँ बढ़े, अपने कर्मों को काटने की समर्थता बढ़े और अपने साथ साथ औरों के कल्याण की भावना अंदर ऐसी रची बसी हो। आनंद दूसरों को आनंद देने में है, पहले अपने अंदर भरें, फिर ओवरफ्लो करके दूसरों के साथ उस आनंद को शेयर करें। बस यही है यात्रा, यही हमारे ईश्वर है, यही हमारे परमेश्वर है। इसीलिए अभी के लिए इतना ही। मैं तो बाबू को जाती हूँ बोलते बोलते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, खुश रहिए।